नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सावन का पहला सोमवार, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव की गूंजे जयकारे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में आपदा मत से बनेंगे क्षतिग्रस्त विद्यालय। मुख्य सचिव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिए निर्देश। राज्य में 942 सरकारी स्कूल हैं जर्जर हालत में। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी। देहरादून जिले में पकड़े गए 82 फर्जी बाबा। रुड़की में भी 5 पाखंडियों को किया गया गिरफ्तार। चारधाम यात्रा मार्गों पर पौधारोपण करने की तैयारी। वन मंत्री ने कहा, भूस्खलन से होने वाले हादसों को रोकने की कोशिश। 16 जुलाई को मनाया जाएगा लोक पर्व हरेला। देवभूमि में बारिश का दौर। देहरादून, नैनीताल सहित कई जिलों में अलर्ट। नदी नाले उफान पर। मौसम विभाग ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। सावन का पहला सोमवार आज। मंदिरों में हर हर महादेव के लग रहे जयकारे। देहरादून में सावन महीने के पहले सोमवार पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालु भगवान शिव का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा कर जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दर्शन तो अच्छे हुए हैं और सावन का पहला दिन है, बारिश भी बहुत हो रही है, बस भीड़ है बहुत ज़्यादा। किस तरह से पूजा अर्चना की आपने? कैसे? पूजा अर्चना कुछ नहीं, भोले हमारे एक लोटे जल में मान जाते हैं बस। ये हमारे भोलेनाथ जी की ससुराल मानी जाती है और इसकी प्राचीन मान्यता है, शास्त्रों में बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति में सौभाग्य समझता है अगर सावन में कम से कम यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यही ये मान्यता है कि यहाँ पर सावन के महीने में भोलेनाथ जी स्वयं विश्राम करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में भी सावन के पहले सोमवार पर हर की पौड़ी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। उत्तराखंड में आपदा मद से बनेंगे क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन। मुख्य सचिव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित सभी सीईओ को दिए निर्देश। प्रदेश के 942 सरकारी स्कूल डी श्रेणी और 1250 सी श्रेणी में हैं। सम्मिलित क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन को आपदा मद में बनाने का सीएम ने मांगा प्रस्ताव।
राज्य में 942 सरकारी स्कूल हैं जर्जर हालत में। जर्जर स्कूलों में कक्षाएं संचालित करने पर भी की जाएगी कार्रवाई। शिक्षा निदेशालय ने जर्जर हो चुके भवनों की मांगी रिपोर्ट। वहीं 16 जुलाई को प्रदेश भर में उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला मनाया जाएगा, जिसे लेकर के वन विभाग चारधाम यात्रा मार्गों पर वृक्षारोपण करने की तैयारी कर रहा है, ताकि भविष्य में यात्रा के दौरान भूस्खलन का खतरा ना हो। इस बात को लेकर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जब भी केंद्रीय परियोजना को लेकर वन विभाग की भूमि हस्तांतरित की जाती है तो उसमें डिग्रेडेड लैंड के अंदर वृक्षारोपण करने का प्रावधान है, और ऐसे ही चारधाम यात्रा मार्गों में मौजूद डिग्रेडेड लैंड में वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरेला पर्व विभिन्न एनजीओ और विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर मनाया जाएगा और पौधारोपण किया जाएगा। जब जमीन कोई सेंट्रल हमारा प्रोजेक्ट होता है, उसको अगर जमीन हस्तांतरित की जाती है फॉरेस्ट की, तो उसके एवज में इसी डिग्रेडेड लैंड को उस पर प्लांटेशन का प्राविधान है। तो वो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के लिए जमीन का हस्तांतरण के बाद भी डिग्रेडेड लैंड पे प्लांटेशन किया जाता है। और हरेला तो खासकर जो है, ये तो जन सहभागिता के साथ इसमें हम लोग काम करते हैं। तो ये विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, विभिन्न ग्रुप्स के माध्यम से, विभिन्न ऑफिसों के माध्यम से इस पर हम लोग पौधारोपण का काम करते हैं। उत्तराखंड में अब राशन की सभी दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाई जा रही हैं। देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि देहरादून में राशन की सभी दुकानों पर बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। यह सत्यापन राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य है और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। अब राशन वितरण EPOS मशीनों के माध्यम से सत्यापन जरूरी है। आज से हमने जनपद देहरादून में eKYC का भी काम शुरू किया। eKYC में जो भी परिवार के सदस्य हैं, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं, उनको अपना आधार कार्ड लेके राशन की दुकान पे आना होगा और वो अपना अंगूठा लगाकर, अपना आधार नंबर बताकर और इसमें अंगूठा लगाकर अपना KYC करा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा राशन कार्ड और यूनिटों का सत्यापन भी हो जाएगा और उसका राशन भी मिल जाएगा। ऋषिकेश में कोतवाली क्षेत्र स्थित हरिद्वार रोड पर एक महिला को बातों में उलझा करके दो ठग अंगूठी और चैन लेकर के फरार हो गए। बदले में महिला के हाथ में नकली नोटों की गड्डी थमा गए, जिसके बाद महिला ने पुलिस को तहरीर देकर ठगों को गिरफ्तार करने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अपने हिसाब से चल रही थी, पीछे दो लड़के हैं, बोला अम्मा रुको रुको भाई, ये निकाला रुमाल निकाला था, उसने मेरा दिमाग खराब। पहले अंगूठी निकलवाई, फिर चैन निकलवा दी। उसके बाद बोला अम्मा आप यहाँ पे खड़े रहो, टेम्पो में बिठा, तुम यहाँ पे रहो और मैं आ रहा हूँ, इसको खाना खिला के आ भी आ जाऊंगा। इंतजार करते रहे कुछ नहीं। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत ढोंगी बाबाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रुड़की की पीरान कलियर थाना पुलिस ने भी 5 पाखंडी बाबाओं को गिरफ्तार किया, जिनमें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज निवासी जाफर, बिहार निवासी साबिर, यूपी के फिरोजाबाद निवासी सलीम, नई दिल्ली निवासी भीमसेन, बागपत निवासी मोहम्मद हसन नाम के 5 पाखंडी बाबा शामिल हैं। यहाँ पर क्या करने आए हो? अच्छा, ठीक। डीजे बजाने को लेकर के एसएसपी हरिद्वार ने साफ गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें डीजे संचालक के द्वारा उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही ऑपरेटर सहित कमेटी मेंबर के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बता दें, हरिद्वार में कावड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक अवरोध की शिकायतों को
गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार पुलिस ने सभी डीजे संचालकों को नोटिस जारी किया। कोई भी डीजे संचालक गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा तो उसके साथ साथ आयोजक समिति के जिम्मेदार सदस्यों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसी क्रम में डीजे कसाना के मालिक उमेश कुमार को नोटिस पढ़कर सुनाया गया। उनके द्वारा गाइडलाइन के सभी नियमों का पालन करने का भी वादा किया गया। रुड़की में नगर निगम की लापरवाही पर शिवपुरम वासियों को गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने झवरेड़ा विधायक, हरिद्वार सांसद और रुड़की नगर निगम के मेयर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने नगर निगम अधिकारी, मेयर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और चेतावनी दी, अगर गली में जबरन नाला खोला गया तो आंदोलन करेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सड़क किनारे से नाला निकाल करके उनका पानी जबरन आगे भेजा जा रहा है, जिससे उनके घरों में जलभराव और गंदगी की समस्या खड़ी हो रही है। नगर निगम की ये मनमानी है कि मतलब ये उनका प्लान है, यहाँ पर पानी खोल दिया जाए और निकासी नहीं है। अभी कहीं पहले तो निकासी भी था, अगर वो पानी खोलते हैं तो यहाँ पर पूरा जोहड़ बन जाएगा और शिवपुरम गली नंबर 10 के लोगों का रहना बिल्कुल दुभर हो जाएगा सर। इसमें नाले की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ हर टाइम पानी भरा रहता है। सारी जगह का पानी यहाँ छोड़ा गया है और नाला भी चौड़ा कर दिया गया है, इसकी मिट्टी वगैरह का गहरा कर दिया गया है। और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पानी ना आए और बिल्कुल भी यहाँ मतलब पानी भरने के बाद सांप इतना गंदगी रहती है, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते। यहाँ बहुत बड़ी समस्या, सारे घरों में पानी जाता है। यात्रा पर 17 जुलाई तक पंचक का साया रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं किया जाता। कावड़ उठाना भी पंचक के दौरान शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। यही वजह है कि 11 जुलाई से शुरू हुए सावन के महीने में आने वाले कावड़ियों की भीड़ अभी तक सीमित दिखाई दे रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ आने वाले कावड़ियों की संख्या 18 जुलाई से अचानक से लाखों में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी जो एक है वो शुभ कार्य है, भगवान शंकर को वो जल चढ़ता है। उस दिन से लोग मैंने कि कुछ लोग वो जल उठा करके भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। तो इन 5 दिनों में जो 13 से और 17 तारीख के बीच में पंचक चल रहा है, इन 5 दिनों में वह जल नहीं उठाया जाएगा। तो इसलिए इस कावड़ यात्रा में वो मैंने उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कुछ नए जो लोग कावड़ उठाने वाले होंगे वो इतने दिनों में वो कावड़ नहीं उठा पाएंगे। सावन में जो है, क्योंकि कावड़ जो है उसी में लोग जल लेकर जाते हैं, जब वो उठाई नहीं जाएगी, उसकी शुरुआत ही नहीं की जाएगी, तो फिर कैसे जल चढ़ेगा। इसलिए आज 13 तारीख से और 17 तारीख तक जो है ये पंचक रहेगा और उसके बाद जो है फिर लोग जो है जो कांवड़ यात्रा है वो विधिवत। खबरों की तरफ, रुड़की कोतवाली क्षेत्र में कलियर अड्डे के पास हरियाणा के फरीदाबाद निवासी करण नाम का एक कावड़िया गंग नहर में नहाते समय अचानक से डूबने लगा। करण को डूबता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर तैनात पीएसी के राहत दल की टीम के द्वारा अपनी जान पर खेल करके करण को गंग नहर से बाहर निकाला गया और उसकी जान बचा ली गई। कावड़िए की जान बचाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोहाघाट में आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश से एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। लोहाघाट के मायावती तिराहे के पास स्थित एक विशालकाय देवदार का पेड़ मायावती सड़क और चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा गिरा। पेड़ गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग और मायावती सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। सूचना पर लोहाघाट फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर टीम के द्वारा एनएच में गिरे पेड़ों को वुड कटर से काट करके यातायात को सुचारू करवाया गया, लेकिन मायावती आश्रम सड़क अभी भी बंद है। फायर कर्मियों के द्वारा विशालकाय पेड़ को काटकर सड़कों को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। पेड़ की चपेट में आने से एक भवन भी बाल बाल बच गया है। मायावती सड़क बंद होने से मल्लिकार्जुन स्कूल के बच्चों की बस स्कूल नहीं जा पाई, जिस कारण बच्चों को पैदल स्कूल जाना पड़ा। कई गांवों का संपर्क नगर से कट गया, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
उत्तराखंड में तीव्र बारिश का दौर चल रहा है। देहरादून सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। आज देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश का क्रम बना रह सकता है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में भी खतरा उत्पन्न हो गया है। लोगों में भी दहशत है। चौक चौराहे पर जलभराव ने लोगों को परेशान किया हुआ है और यातायात भी प्रभावित हुआ है। देहरादून में आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज सावन का पहला सोमवार भी है और सावन में मानसून भी जमकर बरस रहा है। पहाड़ों में किस तरह का मौसम बना हुआ है? मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है? उत्तराखंड में एक पहाड़ी राज्य है और भारी बारिश होती है। आज भी जिलों में भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग द्वारा किया गया है। कई जगहों पर भारी से भारी बारिश को लेकर के और द्वारा जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड में बढ़ती नशाखोरी को लेकर के अब आम से लेकर के खास लोग भी चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी चिंता को लेकर धर्मपुर क्षेत्र में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और पूरी विधानसभा क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू करने के लिए सहयोग करने और खुद इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही है। विधायक विनोद का मानना है कि अभी तक के प्रयासों में कहीं ना कहीं खामियां रही होंगी, जिस कारण राजधानी में नशे का कारोबार दिनों दिन फलता फूलता जा रहा है। अब अगर अपनी भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो इस तरह के कृत्य करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। हम लोगों ने नशे को लेकर सघन अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ मद्रासी कॉलोनी है। ऐसे हमारे यहाँ जो दक्षिण रेस कोर्स में सी ब्लॉक का कुछ हिस्सा है, जहाँ पर इस तरह का गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। इसी तरह मथुरावाले में जैसे हमारा सपेरा बस्ती है, वो तो बहुत ही बदनाम था इस काम के लिए। कल हम लोगों ने वहाँ पर एक अभियान चलाया है, वहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ की है। तो ये पूरा अभियान मेरी विधानसभा के अंदर अभी अब ब्रह्मपुरी में हम ये करने वाले, ब्रह्मपुरी में भी चल रहा है। लोहिया नगर ब्रह्मपुरी में हमारे टारगेट पर है, सुभाष नगर हमारे टारगेट पर है। तो जो भी ये जिस तरह का जहाँ भी नशे का कारोबार है, इस सब पर हमने एक अभियान छेड़ा हुआ है और बहुत बड़ा स्तर पर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और पुलिस बहुत मुस्तैदी से जो नशे के व्यापार में लिप्त हैं उनको पकड़ रही है। कावड़ यात्रा में अलग तरह की कावड़ देखने को मिल रही हैं। भाई राजस्थान की खड़ी कावड़ का अपना अलग महत्व है। इस ग्रुप में 20 से 25 सदस्य हैं। कावड़ को नीचे नहीं रखा जाता है और 24 कंधों पर ही रहती है। हरिद्वार से जल लेकर ये शिव भक्त अपने गंतव्य को जा रहे हैं। पिछले कई सालों से एक कावड़ यात्रा में आते हैं। इस कावड़ यात्रा में युवा बुजुर्ग शिव भक्त शामिल हैं। ये अपनी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। उनका कहना है कि भोले बाबा उनकी मन्नतें पूरी करेंगे। राजस्थान के अलवर जिले से, अब फिलहाल हमारा कोटपुतली जिला है, हरियाणा बॉर्डर के पास पड़ता है। क्या क्या मतलब है इस खड़ी कावड़ का? सब ये तो अपनी अपनी होती है, आस्था होती है, नीचे नहीं रहती है। उठाने के बाद में जब तक जल चढ़ता है, जब तक खड़ी रहती है। हम 20-22 लोग। जानमाल का खतरा बने 35 गिरासू भवनों को हर हाल में जमींदोज किया जाएगा। इसके लिए विधिक राय लेकर रास्ता निकाला जाएगा। यह बात नगर निगम की प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने कही। प्रशासनिक प्रमुख ने कहा कि जो मामले अदालत में चल रहे हैं उनमें अदालत की शरण लेकर समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गिरासू भवनों के मामले में नगर निगम समय समय पर नोटिस जारी करता है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। कई मामलों में कोर्ट में चल रहे हैं। नगर निगम अब अदालत के माध्यम से ही इन भवनों को गिराने का रास्ता निकालेगा। प्रकार के आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें की जनहानि की स्थिति है, उन सभी में पहले ही अवगत कराते हुए खाली कराने की कार्रवाई लगातार समय समय पे की जाती रही है।
और वर्तमान में भी जो कल देखा गया था आईटी पार्क में इस प्रकार की स्थिति थी, तो एमडीडीए के द्वारा, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में था, तुरंत तत्काल प्रभाव से भवन को खाली कराते हुए कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा भी उसमें जल निकासी हेतु ड्रेन की व्यवस्था की गई। समय समय पर इस प्रकार के जितने भी इस प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जल निकासी के संबंध में और साथ ही जनहानि न हो इसके व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। हरिद्वार में कावड़ मेले के बीच प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। सीसीआर भवनों में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2 दिन की कावड़ यात्रा से जुड़े हर अच्छे बुरे अनुभवों को सामने रखा गया। अधिकारियों ने कावड़ मेले को मर्यादित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए और साफ कहा, ओवरसाइज कावड़ अब बर्दाश्त नहीं। एसएसपी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि तय मानकों से बड़ी कावड़ लाने वाले पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेहतर ड्यूटी करने वाले 26 पुलिसकर्मियों को मंच से प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, नगद इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। हरिद्वार जनपद से जुड़ी किसी भी घटना की वास्तविकता पर, उस पर की जा रही कानूनी कार्रवाई के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप सोशल मीडिया सेल हरिद्वार के जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है 9411111966 पर बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसमें जानकारी ले सकते हैं। इतना ख्याल सभी को होना चाहिए कि कांवड़ मेला एक बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा है, जिसमें एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने की जिम्मेदारी न केवल पुलिस की है बल्कि समाज के प्रत्येक अंग की है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।